लोगों की कितनी बातें सुनी, उन बातों को अनसुना करते हुए फिर भी वह सत्य के साथ में गई। तो कासगंज शहर की एक महिला थी जिसका नाम था सावित्री। दरअसल वह पहले सत्य के साथ में 1-2 बार गई थी तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों की भीड़ की वजह से और गर्मियों के महीना था तो गर्मियों के टाइम पे सत्य के साथ में गई थी तो उसे अच्छा नहीं लगा। तो एक बार वह सर्दियों के टाइम पे फिर गई सत्य के साथ में, तो वहाँ पर प्रभु जी आए, प्रभु के वचन भी सुने। तो उसके मन में पता नहीं क्या एकदम ऐसी धारणा बैठ गई कि वह फिर तब से सत्य के साथ में जाने लगती है। और कभी भी वह मतलब जहाँ कहीं भी सत्य का साथ होता था वहाँ पर जाती थी, कभी भी मिस नहीं करती थी। ऐसा करते करते उसे लगभग 3 साल हो जाते हैं सत्य के साथ में जाते हुए। लेकिन उसका जो पति था उस दरमियान में एक गलत संगत में पड़ जाता है, यानी कि वो होता है ना नशा, चिलम वाला नशा। वह इस नशा इस कदर से करता है कि करते करते बिल्कुल शरीर में उसके कुछ नहीं बचा। जब शरीर में कुछ नहीं बचा तो एक बार उसके पति ने जहर खा लिया, तो जहर से फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस महिला का, जिसका नाम सावित्री है, उसका प्रभु के प्रति विश्वास उठ गया, क्योंकि वह सोचने लगी कि मुझे 3 साल सत्य के साथ में आते जाते हो गए और प्रभु की दिन रात में सेवा भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सब कुछ प्रभु के वचन भी मानती हूँ, फिर भी प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर उसने सत्य का साथ में जाना छोड़ दिया। फिर ऐसे लगभग 3-4 महीने बीत गए, वह सत्य के साथ में नहीं गई। तो फिर एक दिन वह घर पे बैठी हुई थी और प्रभु की तस्वीर को निहार रही थी, यानी प्रभु की तस्वीर की तरफ देख रही थी और उनके ऊपर बातें बोल रही थी कि आपने अच्छा नहीं किया, मेरे पति को छीन लिया। तो जब ये बातें सोचते सोचते वह एकदम सो जाती है तो फिर उसे सपने में वही प्रभु जी नज़र आते हैं और दिखाई देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति की जो मृत्यु हुई है वह मृत्यु तुम्हारे पति के कारण से हुई है, क्योंकि तुम्हारे पति ने इतने गुनाह किए हैं और कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो कर्म बता नहीं सकते हैं, तो उस वजह से उनको वह दंड मिला है। लेकिन हाँ, अगर तुम अच्छे मार्ग पर चल रही थी और जो तुम सत्य के साथ में जा रही थी, तुम बातों को मान रही थी और एक ही बात मतलब हमारे वचनों को नहीं तोड़ रही थी, तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। यदि आप हमारा साथ इसी तरीके से चलती रहोगी, हमारे साथ हमारे सत्य के साथ में आती रहोगी और जो हमारा संदेश है लोगों को बताती रहोगी कि मानव धर्म ही सत्य है, तो जीवन में कभी भी आपको दुख नहीं होगा। जब थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो यह सोचने लगी कि क्या सच में मेरे सपने में प्रभु आए थे। तो वह फिर से प्रभु के सत्य के साथ में जाने लग जाती है और आज भी लगभग 3 सालें और बीत जाती हैं, लगभग 7 साल हो गए सत्य के साथ में जाते हुए और वह अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर रही है। हालांकि उसके 2 बच्चे हैं, तो वो बच्चे भी मतलब पढ़ लिख रहे हैं। तो ये है सावित्री की कहानी।